सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। नेशनल इत्तेहाद मंच का कारवां लगातार मेरठ मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद आगे के सफर पर रवां दवां है। जी हां, पिछले दिनों जब मेरठ में नेशनल इत्तेहाद मंच की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त कुछ मंजर ऐसे थे कि लग रहा था कुछ लोगों को कि शायद जिस मुहिम पर, जिस मिशन पर यह कारवां निकला है उसको वो बेनतीजा ही वापस जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरठ की मीटिंग पूरी तरह से कामयाब रही और नेशनल इत्तेहाद मंच ने वहां कई जिम्मेदारों को जिम्मेदारियां सौंप दी और वो तमाम लोग अपने काम पर पूरी तरह से लग चुके हैं। उसके बाद नेशनल इत्तेहाद मंच का कारवां मुरादाबाद पहुंचा और मुरादाबाद मंडल की बैठक हुई और कामयाब बैठक के बाद आज गाजियाबाद में एडवोकेट मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब की मेजबानी में एक बड़ी मीटिंग हुई, कामयाब मीटिंग हुई। इंडोर मीटिंग थी, मीडिया से दूर रहकर, लोग तमाम शोर शराबे से दूर रहकर, दिखावे से दूर रहकर काफी तवील गुफ्तगू हुई। कई पहलुओं पर मुज़ाकरा हुआ, मुबाहसा हुआ, लेकिन नतीजा निकाला गया और नतीजा यह आया सामने कि हर हाल में ये कोशिश होनी चाहिए कि तमाम उन सियासी पार्टियों को मुत्तहिद किया जाए जो लोग अपने आप को ये कहते हैं कि मिल्लत को हम मुत्तहिद करना चाहते हैं और साथ साथ जो लोग मौजूदा हालात को बदलना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और राजनीति में सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं। उनके लिए जरूरी है कि यदि भागीदारी आपको चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन करने में आप अपनी भूमिका देखना चाहते हैं तो आपको मुत्तहिद होकर मुत्तहिदा लाहे अमल तय करना होगा। जी हां, आज की बैठक में मेहमान खुसूसी मुंबई से आए हुए नेशनल इत्तेहाद मंच के राष्ट्रीय संयोजक इस्माइल बाटलीवाला थे, जबकि मेजबानी यानी कि लोगों को दावत देकर बुलाने का काम नेशनल इत्तेहाद फ्रंट के संयोजक एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब ने किया था। यह भी एक बड़ी खबर है और अहम खबर है कि जो कोशिशें गुज़श्ता 8 सालों से लगातार इस्माइल बाटलीवाला साहब कर रहे थे अपने स्तर से, उसी तरह की कोशिश एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब, केजेड बुखारी साहब और उनके तमाम साथी मिलकर गुज़श्ता 2 वर्षों से लगातार कर रहे थे। लेकिन अब दोनों का मिलन और दोनों की इज्तिमाई सोच और इज्तिमाई ताकत और इज्तिमाई मेहनत क्या रंग लाएगी, इसकी तरफ सबकी निगाह लगी हुई है। लेकिन सभी लोग पुरुम्मीद हैं, सभी लोग आशान्वित हैं, सभी लोग आशान्वित हैं। अब शशांकित नहीं है, अब शुभा की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि तमाम तरह के मीटिंगों में एक बात जिस पर सबका इत्तेफाक होता है वो बात इत्तेफाक की है, यानी इत्तेफाक पर सबका इत्तेफाक है, यानी कि इत्तेहाद पर सबका इत्तेफाक है। यानी सभी लोग ये चाहते हैं कि नेशनल इत्तेहाद मंच की ये जो कोशिश है ये कामयाब होनी चाहिए। आज तमाम आपसी मशवरों के बाद, आपसी बहस मुबाहसे के बाद इस नतीजे पर नेशनल इत्तेहाद मंच और नेशनल इत्तेहाद फ्रंट दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि हम सबको मिलकर एक तरफ जहां समाज को जगाना है, समाज को यह एहसास दिलाना है कि हम अपने वोटों के बिखराव को रोकें और एजेंडे पर हम वोट डालें, मुत्तहिद होकर वोट डालें और सरकार बदलने, व्यवस्था बदलने और भागीदारी के नाम पर वोट डालें। उसी तरह दूसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि आवाम का वोट न बिखरे, इसके लिए जो लोग अपने आप को रहनुमा कहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम इस मिल्लत की नैया को बेड़ा पार कर दें, किनारा लगा दें, यानी जो कई दशकों से
ये जो अफरा तफरी का माहौल है, ये जो इंतशार का आलम है, ये जो लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता है, या एक मायूसी और निराशा की जो स्थिति बन रही है, इन 7-8 दशकों के इस निराशावादी सोच को आशावादी सोच में बदलने, यानी इस मायूसी को खत्म करके एक उम्मीद वाली जिंदगी, उम्मीद की किरण जो फूटी है, उस पर कोशिश करने के लिए तमाम लोग मुत्तहिद हो चुके हैं। और कैसे ये कोशिश शुरू होगी, इस पर भी इत्तेफाक तकरीबन हो चुका है। कई सियासी जमातों के सरबराह भी उस मीटिंग में मौजूद रहे और सबों ने इस बात की हिमायत और तायीद की कि हाँ, इस कारवां को आगे लेकर चलना है। हाँ, ये बातें आज भी अपनी जगह हैं कि कुछ सियासी पार्टियां, जिन्हें यह लगता है कि इस मुल्क का मैं वाहिद, इस मिल्लत का वाहिद रहनुमा हूं पूरे मुल्क में, तो वो गलत फहमी के शिकार है। आवाम की वजह से ही कोई बड़ा और छोटा होता है। जमहूरियत में सर जिसके पास जितना बड़ा होता है वो अपने आप को बड़ा नेता मानता है। तो सर जो भीड़ में दिख रही है वो इस बात पर दिख रही है कि उसे यह लगता है कि इस नेता का मिशन और विजन जो है, इसका जो हदफ है, इसका जो टारगेट है वो ये है कि हिस्सेदारी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो तिलस्म खत्म होगा और वो जादुई अल्फाज आपके अगर खत्म होंगे और हकीकत का जब इंकशाफ हो जाएगा तो फिर मायूसी दोबारा हाथ लगेगी। इसके लिए एक बात आपको याद दिला दूं, पार्टियां कई बनी थी। एक पार्टी इस मुल्क में बनी थी, इंसाफ पार्टी। इंसाफ पार्टी सैयद शहाबुद्दीन मरहूम उसके बानी थे और उन्होंने बनाया था। इंसाफ पार्टी जब बनी थी तो एक बड़ा बवाल उठा था और तमाम शहरों में बड़ा वालेहाना इस्तकबाल, जबरदस्त शोर शराबा, लोगों का जमावड़ा। जब जहां जाते थे शहाबुद्दीन साहब, वहां हजारों की भीड़ जमा होती थी, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे। लेकिन अंजाम आपके सामने है उसका भी। इसलिए अब वो बातें नहीं चलने वाली है, न चलनी चाहिए। आप सोडा वाटर की तरह काम नहीं होगा। काम का जो तरीका है, जो शरई तरीका है, जो समाजी तरीका है, जो उसूल है, और वो उसूल जो पहले से मुरत्तब करके आपको दे दिया गया है, तो उस उसूल पर ही काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और उसके लिए बिल्कुल ये जरूरी है कि आपका वो निजाम, जिस निजाम में सबकी सोच शामिल हो, उसकी जरूरत है और वो आपको बनाना ही पड़ेगा। जब तक सबका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, और सब जब कहा जाता है तो इस बात को हमेशा जहन में रखें कि सबका मतलब सब ही होता है। ये अलग बात है कि फीसदी के एतबार से उसमें 100% लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है और अक्सरियत ये आज भी चाहती है कि मुत्तहिदा महाज जो है वो सामने आए और तमाम उन छोटे दलों को जो हाशिए पर है, और वो दल जो शोषित, वंचित, पीड़ित और ये समझें कि अधिकारों से दूर रखा गया जो तबका है, उसकी रहनुमाई की बात करते हैं। ऐसे तमाम दलों को लेकर और एक बड़ा अलायंस खड़ा किया जाए और एक मुतबादिल पेश किया जाए। यानी कि इस समाज को, ये वो समाज जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इसका एक पूरा मतलब ढांचा है, उसको अब भी मुतबादिल नजर नहीं आ रहा, एक विकल्प नहीं दिख रहा। और नेशनल इत्तेहाद मंच जो है वो विकल्प दिखाना चाहती है और उसी की ये कोशिश हो रही है कि ये मुकम्मल एक मुतबादिल हो, कंप्लीट अल्टरनेटिव जो है वो सामने आ जाए और ये लगे कि ये पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है आपके सामने। यानी कि अब तक आप जिसको वोट दे रहे हैं और जो खौफ है आपको कि अगर हमने इसको वोट नहीं दिया तो ये जीत जाएगा और इसको वोट नहीं दिया तो वो जीत जाएगा, उस खौफ से भी हमें निकालने की कोशिश करनी है। और नेशनल इत्तेहाद मंच इसकी भी कोशिश कर रही है कि इस खौफ से भी हमें बाहर आना है और पूरी तरह से डायलॉग करना है। एकदम ओपन डायलॉग होना चाहिए, आपस में डिस्कस होना चाहिए और किसी से भी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। बातें सबसे हमारी होंगी, लेकिन हमारी जो पॉलिसी होगी वो कहीं और बनेगी और उस पर अमल किया जाएगा। इस बात पर पूरी तरह से सबका इत्तेफाक हो गया। प्रोग्राम के आखिर में नेशनल इत्तेहाद फ्रंट के संयोजक एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब आए हुए मेहमान खुसूसी इस्माइल बाटलीवाला को मोमेंटो पेश किया गया और साथ में उन्होंने एक सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट जो नेशनल इत्तेहाद फ्रंट के संयोजक एडवोकेट ताहिर हुसैन के ही जरिए वुमेन वेलफेयर फ्रंट ऑफ इंडिया
ह्यूमन वेलफेयर फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है उसकी तरफ से एक ये कहे प्रशस्ति पत्र उसको जो कहते हैं, जो एजाज में एक सर्टिफिकेट दिया जाता वो बांटा गया सबको। और आए हुए और कई मेहमान जो उनके साथ थे, डॉक्टर अफसर मंसूरी साहब, उन्हें भी मोमेंटो पेश किया गया। आए हुए और कई मेहमान थे, इलाकाई लोग थे, वो लोग जो डिवोटी हैं, समर्पित हैं, लगे रहते हैं, समाज का दर्द अपने दिल में रखते हैं, ऐसे तमाम आए हुए मेहमानों को मोमेंटो भी दिया गया, सर्टिफिकेट भी दिया गया और दुआएं भी दी गई। और यह कोशिश इस बात के साथ इख्तिताम हुआ कि हम लोग मुकम्मल तौर पर अपने आप को इसमें वक्फ करते हैं और आगे मुस्तकिल इस काम को बढ़ाते रहेंगे। और अप्रैल तक, जबकि एक टारगेट रखा गया कि अप्रैल तक इसकी पूरी कोशिश होगी, और अप्रैल के बाद इन कोशिशों के बावजूद जो लोग इस महाज से या इत्तेफाक करने से ना इत्तेफाकी का इजहार करेंगे, वैसे लोगों के साथ जो है वो हम लोग ये तय करेंगे, जिसमें पहले भी तय हो चुका है कि हम उनके दफ्तर पर धरना भी दे सकते हैं, एक विकल्प ये भी रखा गया है। इसके अलावा कई विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया और ये इत्तेफाक कर लिया गया कि उनको भी हमें बाध्य करना है, मजबूर करना है, कोशिश पूरी करनी है। बाकी काम तो जो है वो दिलों के फेरने का काम जिसका है वो करेगा, लेकिन कोशिश की जिम्मेदारी चूंकि हम लोगों की, तमाम लोगों की है, तो तमाम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग कोशिश जारी रखेंगे और हर महाज पर इस कोशिश को करेंगे। और यह कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से इनके दरमियान एक इत्तेफाक हो और इत्तेफाक राय से एक बड़ा महाज खड़ा किया जाए, ताकि आने वाला 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जब सामने आए तो आप एक बेहतर विकल्प के साथ मैदान में जा सकें। और साथ में ये तय पाया कि ये जोड़, ये मीटिंग, ये इलाकाई जोड़, ये इलाकाई मीटिंग मंडल वाइज कंटिन्यू चलता रहेगा और उसके बाद फिर जिला वाइज चलेगा, फिर जो है इसको ब्लॉक वाइज चलाया जाएगा, विधानसभा वाइज, यानी कि ये अभियान रोका नहीं जाएगा, लगातार निरंतर विदाउट एनी गैप कंटिन्यू इसको चलाया जाएगा। इस पर सबका इत्तेफाक हो चुका है और सबको जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। हालांकि सबको कह दिया गया है कि आप सब जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि वो अपने अपने जगह पर इस मुहिम को, इस मिशन को लगातार आगे बढ़ाते रहें, ताकि वो कायदीन, वो रहबर जो इस तहरीक से कन्नी काट रहे हैं, वो भी इस तहरीक का हिस्सा बनने को मजबूर हो जाएं। आगे नेशनल इत्तेहाद मंच के पल पल के कार्यक्रम से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा, वाकिफ कराता रहूंगा और सारा अपडेट आपको देता रहूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और साथ में कमेंट करके मशवरे दें कि जो कोशिशें हो रही हैं ये अच्छी हैं, कैसी हैं, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। आपके इन मशवरों का हम इंतजार भी करते रहेंगे और जिसके लिए आप मशवरा देंगे उन तक भी हम पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। खुदा हाफिज।